आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के स्टेटमेंट ने विपक्ष को हमलावर होने का मौका दिया। खैर, उनके स्टेटमेंट पर पीआईबी ने फैक्ट चेक किया और राहुल गांधी के दावों को नकार दिया। इसके बावजूद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एस जयशंकर के स्टेटमेंट पर दूसरी बार वही सवाल पूछा तो बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार कर दिया। बीजेपी के नेता और बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी के 2 पोस्टर जारी किए। एक में लिखा है कि राहुल गांधी नए युग के मीर जाफर हैं और दूसरे विवादित पोस्टर में राहुल गांधी और पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के चेहरे को जोड़ दिया गया। यह लिखा है कि कांग्रेस और पाकिस्तान की विचारधारा एक है, जिस पर सियासी विवाद बढ़ा। कांग्रेस ने मोरारजी देसाई से लेकर लालकृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री मोदी तक का पाकिस्तानी कनेक्शन जोड़ दिया। जो सियासत कुछ दिन पहले तक ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर एकता का संदेश दे रही थी, वो सियासत एक बार फिर से नफरत की राजनीति का केंद्र बन चुकी है। बीजेपी जहां पर कांग्रेस में मुनीर, मीर जाफर और निशाने हैदर खोजती है, तो कांग्रेस भी इस विवाद पर बीजेपी को जवाब दे रही है। आज दहाड़ में इसी पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सियासी आरोप प्रत्यारोप सुनिए। ये सत्ताधारी दल का कोई व्यक्ति इस तरह की कार्टूनबाजी पे उतर आए तो समझ लीजिए उनके पास जवाब नहीं। जब द्वंद्व चल रहा था तब सब एक थे, हम तो एक थे। ये तब भी इसी जुबान में बात करते थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत हैंडल पे इसी तरह की टिप्पणियां की जा रही थी। हम चुप रहे क्योंकि देश का सवाल है। लेकिन अब हम नाखुश इसलिए हैं कि जब एस जयशंकर खुद कहते हैं कि ऑपरेशन शुरू होने के वक्त हमने पाकिस्तान को सूचित कर दिया था कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, तो पुंछ वाले नागरिकों ने क्या आपका बुरा किया था? उनको क्यों नहीं सूचित किया? वो भी बच जाते, जैसे हाफिज सईद बच गए, अजहर मसूद बच गए। अपने नागरिकों को बचाने में चूक कर गए आप। उनके डीएनए में ही धर्म प्रेम है। उनको लगता है कि हम क्या करें, जो हम ही प्राइम मिनिस्टर बने, दूसरा कोई नहीं रह सकता है। हमारे रहते नरेंद्र मोदी गरीब का बेटा कैसे रह सकता है? तो आइए आज दहाड़ की चर्चा शुरू करने से पहले सवालों का जिक्र कर लेते हैं जो कि आज चर्चा में शामिल रहेंगे। पहला सवाल आज यही है, सियासी रण के निशाने हैदर, सियासत चली किधर? कांग्रेस फायर, क्या ट्रंप ने कराया सीज फायर? सेना ने दुश्मन मारे, सियासत नंबर गेम में उलझी है। सेट होगा अपना नैरेटिव तो होगी सियासी जीत। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता ऋषभ तिवारी मौजूद हैं, प्रशांत रैकवार हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, राकेश शुक्ला जी अब से थोड़ी देर बाद वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत करती हूं और शुरुआत ऋषभ तिवारी आप ही के साथ करना चाहूंगी। क्या आपको लगता है कि अभी तक जहां पर केंद्र सरकार साथ ही कांग्रेस को साथ में लेकर देश को एकजुट दिखाने की आप लोग बात कर रहे थे, ये पोस्टर वॉर जैसी राजनीति में आकर उस एकता में फूट डालने का काम अब बीजेपी उतना ही कर रही है जितना पहले कांग्रेस कर रही थी, जिस पर आप सवाल उठा रहे थे? इतिहास के गद्दारों को पोस्टर में शामिल करने की जरूरत बीजेपी को क्यों पड़ी और क्या यही राजनीतिक गहराई हम आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ना चाहते हैं? पूर्णिमा जी, सबसे पहले धन्यवाद चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। विषय पोस्टर का नहीं है, विषय पूर्णिमा जी है नियत और नीति और नेतृत्व का। लंबे समय से, लंबे दशक तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश में शासन किया, इससे हम मुकर नहीं सकते। लेकिन भारत के इंटरनल सिक्योरिटी से लेके भारत की कूटनीति पे किस तरह समझौता किया गया, ये जग जाहिर है। आज पवन खेड़ा जी निकलकर पोस्टर की बात में तकलीफ अपना जाहिर कर रहे हैं। सवाल उन पे क्यों नहीं खड़ा होगा? जब पूरा देश एक साथ अपनी सेना की वीरता पे तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, तो उसी समय वो कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है। इस देश के अंदर इस तरह का यात्रा अभी निकालने की आवश्यकता थी क्या? दूसरा, एक भी कांग्रेसी निकलकर ये नहीं आके कहा, कहने को कहते हैं नहीं हम प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, और इनके ही नेता उधर खड़े होके कहते हैं कि पाकिस्तान जो है दुश्मन होगा भाजपा का, हमारा नहीं है। ये इनके मंत्री हैं जो कहे थे कर्नाटक के, और सर तन से जुदा का पोस्टर डाला उस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर चरम सीमा पर चल रहा था। उस समय भारत को कमजोर करने का काम कांग्रेसियों ने किया। और सवाल इसलिए खड़ा होता है कि जब सेना खड़ा होकर प्रूफ देती है और सेना जब अपनी वीरता को बताती है, तो उस पर सवाल राहुल गांधी जी वही खड़ा करते हैं जो पाकिस्तान खड़ा करता है। तो ऐसी शॉर्टकट, ऐसा आइडियोलॉजी कोई कोइंसिडेंस नहीं है, संयोग नहीं है, ये प्रयोग है पूर्णिमा जी। और मैं ये इसलिए कहूंगा क्योंकि 60 साल जो पार्टी राज की,
जो ये कहती है कि हम तो नए नए आजादी से निकले थे, संसाधन कम था। तो भैया जब संसाधन कम था, नेहरू जी के लिए सूट के लिए पैसे थे, लेकिन हमारे सैनिकों के बूट के लिए पैसे नहीं थे इनके पास 1962 की लड़ाई में। तो हर समय देखा गया है कि अपनी सत्ता को मजबूत रखने के लिए भारत के डिफेंस को कमजोर किया गया था इतिहास में। ये हम नहीं कहते पूर्णिमा जी, हम तो राजनीतिक पर्सन है, हम पे तो आरोप भी लगा दीजिए कि हम ये ऐसा कहते होंगे राजनीतिक फायदा के लिए। ये पूर्व सैनिक का कहना है, ये पूर्व रक्षा विशेषज्ञ का कहना है कि आज जो वो खुला मैदान पाते हैं सरकार के द्वारा, काश पहले मिला होता तो इतना मजबूत दुश्मन देश नहीं दिख रहा होता। जो आज कमजोर हुआ है, हमने कमजोर किया है उसे, लेकिन जो इनके नजर में बहुत महिमा मंडल ये करते हैं ना, ये इनका पाकिस्तान प्रेम दर्शाता है। रैकवार साहब, आप जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन साथ ही ये भी बताइए कि सियासत में आलोचना बहुत जरूरी होती है और विपक्ष में होने के नाते आप वो आलोचना करिए, आपको पूरा अधिकार है, और सियासत भी करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये सियासत राष्ट्रहित से टकराने लगे, जब कांग्रेस की तरफ से दिए गए बयानों का जिक्र पाकिस्तान की मीडिया में होने लगे, जब कांग्रेस के नेताओं को पाकिस्तान की मीडिया में कोट किया जाने लगे, और जब ये तमाम बयान या इस तरीके के पोस्टर राष्ट्रहित से टकराने लगे, तो आपको नहीं लगता कि एक आत्ममंथन की जरूरत कांग्रेस को होनी चाहिए? क्या इससे बचा जा सकता था? क्या विदेश नीति को राजनीति के केंद्र से बाहर रखा जा सकता था? धन्यवाद पूर्णिमा जी, और सभी पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम और आज देश मंगल की सबको शुभकामनाएं। तो आपको सवालों को थोड़ा सा जवाब देता हूँ। 22 अप्रैल को पहलगाम में घटना घटी, 26 लोगों की नृशंस हत्या हुई। देश में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने 7 मई को उनका जवाब दिया। सीज फायर की घोषणा कौन करता है? डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। अब वही ट्रंप, नमस्ते ट्रंप में जिनका ये स्वागत कर रहे थे, वही ट्रंप जिनका हाउडी ट्रंप में ह्यूस्टन में स्वागत कर रहे थे, वही ट्रंप जिनके लिए भारत से चुने हुए प्रधानमंत्री वोट मांग रहे थे, वो आके सीज फायर करता है और बोलता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों बराबर की शक्तियां हैं। क्या ये आपको स्वीकार है? पहली बात। दूसरी बात, पोस्टर की बात जहां तक आती है, तो जब आप कोई सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे तो आप इस प्रकार की नौटंकी पे उतरेंगे। सवाल तो सत्ता से पूछा जाएगा ना पूर्णिमा जी। तो 22 तारीख से आज तक किसकी जिम्मेदारी थी? पहलगाम में एक घटना हुई, इंटेलिजेंस इनपुट था, 19 तारीख को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टला, तो क्या गृह मंत्री या रक्षा मंत्री या किसी भी रक्षा अधिकारी का कोई जवाब नहीं है? सरकार का कोई जवाब नहीं है? 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी उतरते हैं सऊदी अरब से और सीधे मधुबनी चले जाते हैं। ये राजनीति है? तिरंगा यात्रा आज निकाली जा रही है, ओम बिरला जी के भी आप बाइट करा रही थी। आप मुझे ये बताइए, वो लोकसभा के स्पीकर एक लोकतांत्रिक पद पे हैं और तिरंगा यात्रा निकालने की एक राजनीतिक दल की क्या जरूरत है? जब सेनाओं ने अपना शौर्य दिखाया तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में आते हैं? जैसा कि इनके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बता रहे थे, सेनाएं। ऋषभ जी कृपया डिबेट में मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। नहीं प्रशांत जी, ये बताइए मुझे कि क्या ये जिम्मेदारी सरकार ने आपके ऊपर डाली है? क्या ये जिम्मेदारी सरकार ने आपके ऊपर डाली है? क्या सरकार ने किसी जिम्मेदारी से खुद को दूर रखा है? क्या ऑपरेशन सिंदूर, जिसको पूरा स्ट्रैटेजाइज किया गया, प्रशांत जी सुनिए ना, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली घुटनों पर लाने की जो कवायद की गई, वो कौन लेकर आया? कूटनीतिक माध्यम से पाकिस्तान को जवाब देने की कोशिश किसने की? किसने की? आप भी यही चाहते थे ना कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। आपको प्रधानमंत्री के मधुबनी जाने से ज्यादा समस्या है, ये बताइए। पूर्णिमा सर, पूर्णिमा जी, आप एक बेसिक लॉजिक से आप मुझे बता दीजिए, जिस प्रकार से पीटीआई को जयशंकर जी ने बयान दिया, वो तो लग रहा था कि पाकिस्तान के गृह मंत्री है, वो तो हिंदुस्तान के गृह मंत्री लग ही रहे थे। उन्होंने तो एकदम क्लियरली बोला कि हमने पहले इन्फॉर्म किया, जिससे कि वो आराम से आपका दुश्मन अपना रास्ता छोड़ दे। पूरी बहस कर चुके हैं, कल इस पर पूरी बहस कर चुके हैं सर। प्रारंभिक चरण में, ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्चिंग के बाद प्रारंभिक चरण में कब तक उसको तोड़ मरोड़ कर सर रखिएगा? विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है, बार बार ये बात कही जा रही है कि उस बयान को राजनीति का हिस्सा मत बनाइए, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को वहीं पर खत्म कर दीजिए, उसको उसी की मौत मरने दीजिए, उसको क्यों आगे बढ़ाना है सर? मेरी बात सुन लीजिए, बिल्कुल बहुत सही बात आपने बोली, पर सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए? क्यों उन्होंने देश के सामने सबूत नहीं रखे? क्यों उन्होंने जवाब नहीं दिया? किसके सामने क्या सबूत रखने, बताइए आपको क्या सबूत चाहिए? प्रशांत जी, सबूत क्या चाहिए बताइए, क्या सबूत चाहिए आपको?
आपके डीएजी, हमारी सशस्त्र सेनाओं के डीजीएमओ ने आके बताया कि हमको सीज फायर का आदेश मिला 3:30 बजे, हमने 5:30 बजे हमने सीज फायर कर लिया। वेरी गुड। आप जो आज सबूत आ रहे हैं सामने, आज आपके विदेश मंत्री बोल रहे हैं कि हमने पहले जो है उनको इन्फॉर्म कर दिया था, और हमारे सामने आज से लेकर के आज 7 बयान आ चुके, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 2 ट्रांचेस में 1 बिलियन की रिलीफ कर चुका, और अभी आप वाइट उसके बाद कितनी और शर्तें IMF ने लगाई सर? उसके बाद कितनी और शर्तें IMF ने लगाई? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मैं आपसे, आप बार बार घूम फिर के आएंगे कि एस जयशंकर ने क्या कहा, आप बार बार आएंगे कि प्रधानमंत्री मधुबनी पहुंच गए, आप बार बार आएंगे कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं हुए। मैंने आपसे ये पूछा कि क्या भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई नहीं की, और कांग्रेस को बार बार किस बात का सबूत चाहिए सर? बालाकोट होती है तो कांग्रेस को सबूत चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है तो कांग्रेस को सबूत चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया जाता है, पाकिस्तान के पर कच्चे उनके एयर बेस को निशाना बनाया जाता है तो भी आपको सबूत चाहिए। कब तक आपको सबूत चाहिए सर? कांग्रेस ने सबूत कहां मांगा है, बता दीजिए। अभी तो मांग रहे हैं आपके सामने बैठकर। इनको छोड़ दीजिए, हमने नहीं, इनको मैं क्यों छोड़ूं? राहुल गांधी का एक बयान हमें नहीं दिया है कि नहीं है, ये बताइए। स्टेटमेंट राहुल गांधी ने नहीं कहा कि कितने जेट हमारे गिरे, बताइए। राहुल गांधी ने कहा कि नहीं कहा, ये बताइए राहुल गांधी। आप ये बताइए, ये सवाल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लगातार पूछा गया, तो क्या कहा गया? फिर बताइए क्या कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या बताया गया? क्या कहा गया बताइए। अभी इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती। क्या कहा कि अभी ऑनगोइंग है, अभी हम किस सिचुएशन में हैं? पूर्णिमा जी, ये पाकिस्तान को मदद करेगा, ये क्या नहीं कहा गया? पूर्णिमा जी देखिए, सर, वो सवाल फिर से राहुल गांधी हम हर बात पर सवाल खड़े करना चाहते हैं। हम चाहते हैं, आपको एक बात मुझे बताइए, जितना एक नैरेटिव पाकिस्तान ने फैलाने की कोशिश की, क्या एक एक तस्वीर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के झूठ के प्रोपेगेंडा को फेल नहीं किया गया? क्या यह नहीं दिखाया गया कि पाकिस्तान ने झूठ बोला? प्रधानमंत्री जब आदमपुर बेस पहुंचते हैं तो क्या वहां पर S-400 नहीं दिखाया गया? क्या वहां पर राफेल नहीं दिखाया गया, जिसका दावा पाकिस्तान ने किया था कि हमने यहां पर नुकसान पहुंचाया है? आपको और कितने सबूत चाहिए सर? किस बात पर सबूत चाहिए आप लोगों को? पहले तो कांग्रेस कोई सबूत ही नहीं मांग रही सर। अभी आपके सामने मांगा ना रेखपाल साहब ने, प्रवक्ता है वो प्रवक्ता है, उनकी बात में कांग्रेस का स्टैंड मानकर ही चलूंगी। ठीक है, आप उनके बात को कांग्रेस का स्टैंड मानिए, लेकिन जो आपके टीवी स्क्रीन पे जो तस्वीर दिख रही है वो हमारे दिल को दुखाने वाली तस्वीर। मैंने पहला सवाल पूछा ना, मैंने बिल्कुल वो मैंने पहला सवाल पूछा जो आपके डिबेट जब नए दौर का जयचंद एस जयशंकर को बताया जाता है, आपका दिल दुखता है या नहीं दुखता? ये बताइए मुझे। बता दीजिए, हम लोग संसदीय लोकतंत्र में हैं यहाँ पे पूर्णिमा जी, तो क्या करें? ऐसी सिचुएशन आपने आखिरी बार कब देखी थी राहुल लाल जी, बताइए मुझे। जब पाकिस्तान के साथ हम वॉर सिचुएशन में थे, आपने आखिरी बार ये तस्वीर ऐसी कब देखी थी? पाकिस्तान के साथ हम लोग ऐसी सिचुएशन हमने कब देखी थी? जब हमने इस तरीके का रिटेलिएशन पाकिस्तान के खिलाफ किया, ये बताइए। आखिरी बार पाकिस्तान के एयरबेस कब ध्वस्त किए गए थे, ये बताइए। 1970 में तो उसके 2 टुकड़े कर दिए गए थे, 2 टुकड़े में तोड़ दिया गया था। तो क्या किया जाता था? तो क्या किया जाता था? पहले क्या विदेश नीति को पहले राजनीति के केंद्र में लाया जाता था या नहीं लाया जाता था, ये बताइए। नहीं लाया जाता था। एक सेकंड, आज विदेश मंत्री के बयान को आप तोड़-मरोड़ गलत तरीके से पेश करते हैं और आपको लगता है हम एक नैरेटिव सेट कर देंगे, और ये कोई भी करे, मैं कहती हूँ, ये बीजेपी करे तो गलत, कांग्रेस करे तो गलत, नहीं होना चाहिए ये इस समय पर। जी, मैं उसी आप ही के बात का समर्थन करते हुए कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं कि देखिए, माननीय प्रधानमंत्री पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में देश के सबसे सर्वोच्च पद पे है वो, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वो अगर प्राइम मिनिस्टर के पद पे है तो राहुल गांधी शैडो प्राइम मिनिस्टर के पद पे है। मैं बिल्कुल मानती हूं आपकी बात। और नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद पे है। अगर उनके चेहरे को, उनके चरित्र चित्रण को, या फिर ये चीज कहा जाए कि पाकिस्तान जो है, कि पाकिस्तान की भाषा जो है कि कांग्रेस बोल रही है, ये एक लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी तस्वीर नहीं है, ये बहुत ही दुखद तस्वीर है। वाजिब सवाल है ऋषभ जी, जो राहुल लाल जी भी कह रहे हैं कि कोई एलओपी के पद पर है सर, जैसे संवैधानिक पद है, जैसे कि प्रधानमंत्री एक पद पर है, और मैं भी इस पोस्टर के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगी जो एक आईटी सेल अमित मालविया की तरफ से, आपके आईटी सेल की तरफ से जारी किया गया। हम बार बार कहते हैं कि हमें एकजुट रहना चाहिए, बीजेपी क्यों कर रही है ये? क्या चाहती है? क्या आपके पास और कोई तरीका नहीं है कांग्रेस को जवाब देने के लिए? सर, गद्दार है देश का एलओपी। पूर्णिमा जी, अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शांति से मेरे वक्तव्य को सुना जाए। कांग्रेस के प्रवक्ता बीच में बिलबिलाएंगे नहीं। आपके अभी डिबेट के दौरान बेहद ही शर्मनाक बात कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, उसको क्या जरूरत है तिरंगा यात्रा निकालने की? डिफेंस के लोगों ने आके कहा दिया, हमने कर दिया ऑपरेशन सिंधु। अरे शर्म से डूब मर जाना
चाहिए कांग्रेसियों को। भारतीय जनता पार्टी क्या एक एक रिक्शे वाला, एक एक एंकर, एक एक प्रवक्ता, कोई भी, सबको हक है तिरंगा यात्रा सेना के स्वर के निकालने के लिए। ये आपकी नीति है जो देश हित से नहीं जुड़ती होगी कांग्रेसियों। ये आपकी नीति है जो केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी की गणेश परिक्रमा से जुड़ती होगी। हमारी नीति राष्ट्र नीति से जुड़ती है, इसलिए हम गर्व से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और आप क्या निकाले? संविधान बचाओ यात्रा, देश को जय हिंद तोड़ने यात्रा के लिए। निकली बोलने थी। दीजिए, जय हिंद यात्रा ऋषभ जी, जय हिंद यात्रा आपको याद दिला दूं मैं। सर बोलने दीजिए, राहुल जी बीच में नहीं बोला था। बोलने दीजिए, ठीक अरे है। मैंने तो खाली एक शब्द ठीक बोला, है, जय हिंद ठीक है, यात्रा ठीक है, याद दिलाया फिर हमने, आप बाकी नहीं जवाब कुछ दे बोल रहा मैं, दीजिएगा, सुन रहा हूं फिर ध्यान आप से। जवाब दे दीजिएगा। सुन लीजिए दूसरी बात पूर्णिमा जी, एक और बात मैं कह रहा हूँ। हाँ। जो बार बार ये कहा जा रहा है ना कि 1971 में हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए, हमने डिवाइड कर दिया, तो मैं एक सच्चाई बता देता हूँ। कोई फेस ऑफ लड़ाई आतंकवाद से नहीं था, पर पाकिस्तान के अंदर बगावत था जिसको भारतीय सेना ने बैकअप दिया था। और अरे उस तो समय कोई विपक्ष बलूचिस्तान में भी खड़ा बगावत है ना होकर अभी नहीं मांगे थे। ऋषभ जी, वही और परिस्थिति आपने अभी भी है। बलूचिस्तान में अभी भी बगावत की स्थिति है। आपको उस मौके का लाभ उठाना चाहिए था, आप लाभ नहीं उठा पाए इस मौके का। इसका जवाब नहीं है आपके क्या पास। जग जाहिर करके केवल उठाएंगे क्या राहुल गांधी गांधी? परिक्रमा अगर करने के कर अलावा भी गणेश रहे हैं, परिक्रमा आपको क्या जो आप लोग इंटरनल करते हैं, बैक कुछ चैनल्स नहीं की कर रणनीति सकते। नहीं पता दूसरी क्या बात, होती है, बैक चैनल्स क्या करते हैं आपको पता बैक नहीं होता चैनल्स सब पता सर। है। सब कुछ क्या करे, हर बात पे प्रेस पूर्णिमा जी, कॉन्फ्रेंस कर दे, एक सारी लास्ट बातें 10 सामने सेकंड आ है। रही है। इस बार तो हद ही होनी, ठीक हद ही है, एक नहीं बार होनी पहले है। बात होने कि दीजिए, ceasefire की पहले बात होने दीजिए, पहले बात होने लास्ट 10 दीजिए, सेकंड आ रहा है। पहले बात होने लास्ट 10 सेकंड आ रहा है। बोलिए बोलिए ऋषभ। मैं एक बात स्पष्ट करता हूं, जब भारत की सेना प्रवक्ता आकर उनके ये कहते हैं कि हमने मजबूती से ऑपरेशन किया, हमारे कोई भी जो जवान शहीद हुए उसकी जानकारी ऑफिशियली दी जाती है, उनके शहादत में लोग शामिल होते हैं, उसके बावजूद अगर लीडर ऑफ अपोजिशन इनके द्वारा ऑफिशियल पोस्ट पे है, संवैधानिक पोस्ट पे, वो सेना की बात को ना मानेंगे तो पाकिस्तानी मानसिकता के ही कहलाएंगे, कोई शक नहीं। सवाल उठा रहे हैं सेना के ऊपर, तो राहुल गांधी जी ने कोई सवाल उठाया नहीं है ऋषभ जी। उनका तो पूरा का पूरा जो ये तो एजेंडा है वो आप विदेश मंत्री के सेना बयान के करेंगे, ऊपर है। तो आपको कौन भाई सबूत विदेश देगा? मंत्री के बयान का खंडन पीआईबी कौन देगा। सबूत अरे देगा? माननीय विदेश ये कौन मंत्री जी सबूत देगा? सिविल राहुल गांधी को विदेश ज्यादा सेवा के सबूत बड़े ही ढूंढना है ना, तो मंजा में एक खिलाड़ी रहे हैं, उनके बयान अगर आए तो उनका खंडन उनकी तरफ से आना चाहिए था ऋषभ जी। ऋषभ जी एक सेकंड ऋषभ जी रुकिएगा, राहुल लाल जी रुकिएगा। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस बात का जिक्र किया गया, आप डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आ रहे हैं। ये भारत की सरकार ने क्लियर कर दिया कि ये द्विपक्षीय मामला था, दोनों देशों के बीच बातचीत हुई और उसके बाद सीजफायर हुआ। नाम लेके किसी ने खंडन किया पूर्णिमा जी? सुनिए सर मेरी बात। ट्रंप अब बयान दे आप रहे हैं। स्क्रिप्ट लिखकर देंगे, उसके बाद सरकार आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी देगी, तो आप वहीं पर चले जाइए, आप शामिल हो जाइए उनमें, ताकि आपकी तरफ से दिया गया आधिकारिक बयान शब्दशः वैसा ही कोट करके कह दिया जाए। अरे जब कह दिया द्विपक्षीय मसला था और बार बार सरकार ये कह रही है कि भारत पाकिस्तान में किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा किसी मुद्दे में, तो आप उस पर यकीन नहीं करेंगे ना सर? नहीं करेंगे। बार बार वो बोल रहे हैं, वो 6 बार बयान अरे दे रहे उनको हैं। बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? बोलने देना चाहिए। 5 सेकंड में। हमें दुख किस चीज का ऋषभ जी? जल्दी से ऋषभ जी, जल्दी से 10 सेकंड, एक सेकंड राकेश जी के पास भी मुझे जाना है। 10 सेकंड ऋषभ जी, 10 सेकंड सुन लीजिए। सीजफायर कराया तो आप ये मान लिए, उसी ट्रंप ने जब अरे ये भाई, तो कहा कि हमने सीजफायर की घोषणा नहीं उनके ट्रंप तो के वो ट्वीट से नहीं क्यों मान आती रहे। है? इस मीठा सीजफायर की घोषणा आनी चाहिए ना, डरपोक पाकिस्तान की तरफ से आनी चाहिए। ट्रंप की तरफ से कैसे आ गई? कम से कम देश हित में उसी ट्रंप ने ये कहा कि मेरी मध्यस्थता से नहीं हुआ है सीजफायर, तो 6 बार में से एक बयान है वो। अरे उनके अब तक 6 बयान आ चुके हैं, उसमें से एक ठीक है, बयान इनके हिसाब से एक सेकंड ऋषभ जी प्लीज, ऋषभ जी मैं इसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहती, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि 5 बार उन्होंने कह दिया मैंने कराया, तो आपको लगता है पलड़ा भारी है। एक बार उन्होंने यू टर्न ले लिया, आप उसको नजरअंदाज कर देना चाहते हैं। सरकार ने कह दिया द्विपक्षीय मसला था और भारत और पाकिस्तान के बीच बात हुई और उसके बाद सीजफायर हुआ, आप उस पर यकीन नहीं करना चाहते, आप मत करिए, मुझे कोई समस्या नहीं है, यकीन है, लेकिन हमें सरकार आप मत करिए उस पर यकीन। जब जल्दी से रखवार साहब को भी भारत के बराबर का पलड़ा देते हैं। रखवार जी, पूर्णिमा जी एक लाइन। कांग्रेस भारत ग्रेट कंट्री है, मैं मानता हूँ। कांग्रेस मैं पूर्णिमा जी 10 सेकंड सुन लीजिए। भारत ग्रेट कंट्री हो सकता है, पाकिस्तान ग्रेट हो नहीं सकता है, और वो नहीं भाई, तो हम लोग एक ग्रेट कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन ट्रंप अगर पाकिस्तान को भी ग्रेट कंट्री कह दे तो ये तो हमारी विफलता है, ये हमारी कूटनीति। क्या करें? डोनाल्ड ट्रंप का मुंह पकड़ लें सर जाके, बिल्कुल हमारी विदेश नीति में दबाव बनाना चाहिए। जो आप कह रहे हैं, जो सवाल खड़े हो रहे हैं ना विपक्ष की तरफ से, वो सवाल रखवार जी जल्दी से अपनी बात नहीं हो रहा है, वो सवाल हमारी विदेश नीति में खड़े हो रहे हैं। रखवार सर देखिए पूर्णिमा जी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी आपने अमित मालवीय जी को कोट किया, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के वो चीफ हैं। जब ये सब कार्रवाई चल रही थी और हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी आकर के जानकारी दे रहे थे मीडिया के माध्यम से कि क्या चल रहा है, और वो सरकार का आधिकारिक बयान था, आप भी मानती होंगी, मैं भी मानता हूँ। उनकी बेटियों को, उनके परिवार को आईटी सेल ने ट्रोल किया और राइट विंग के एक्स स्पेस में जाकर के बहुत सारी ट्रोलिंग की।
क्या वो उचित था? नहीं। अच्छा, अब दूसरा सवाल पूछता हूँ। विंग कमांडर रविका सिंह और सोफिया कुरैशी के ऊपर राइट विंग के बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, यहाँ तक भी लिखा गया कि ये सेक्युलर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है सशस्त्र सेनाओं के द्वारा। यहाँ तक लिखा गया है जिसके सबूत है, पर उस पर भी कोई चर्चा नहीं होगी। कोई सरकार में पक्ष और विपक्ष दोनों थे। पूर्णिमा जी, ऋषभ जी आप बहुत बोल चुके, कृपया थोड़ा सा मुझे दीजिए। पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं पूर्णिमा जी। तो अगर विपक्ष ये मांग कर रहा है कि संसद का सत्र बुलाया जाए, क्योंकि ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी, और संसद के पटल पे सभी साक्ष्य रखे जाए। ठीक है, आपको मैं एक और बात याद दिला देता हूँ पूर्णिमा जी। जब डोकलाम का अटैक हुआ था या जो भी विवाद हुआ था वहां पे चाइना के साथ सेना में, तो इन्हीं विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बोला था कि चाइना की माइट बहुत है, इकोनॉमिक माइट बहुत है, हम उनसे युद्ध नहीं अफोर्ड कर सकते। क्या वो ऑफिशियल लाइन थी? आज पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर चल रहा है और पूरी गुंडागर्दी के साथ ट्रंप ये बोल रहा है कि मैंने दोनों देशों को बोला कि व्यापार नहीं करने दूंगा अगर सीज फायर नहीं करोगे। तो वो क्या हमारे राष्ट्राध्यक्ष हो गए, या वो हमारे संविधान से ऊपर हो गए, या हमारे राष्ट्रपति से ऊपर हो गए, या हमारी सेनाओं से ऊपर हो गए? ठीक है, ये सवाल ठीक है ऋषभ जी, इसका जवाब आप देंगे, लेकिन उससे पहले एक सेकंड। ठीक है ऋषभ जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, मुझे प्लीज थोड़ा सा समय दीजिए। राकेश शुक्ला जी के पास मुझे एक बार जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास इसके जवाब के लिए आऊंगी। राकेश शुक्ला साहब, पाकिस्तान को भारतीय राजनीति में इस तरीके से बार बार लाना राजनीति के किस मैच्योरिटी लेवल को दिखाता है? इस तरीके के पोस्टर वॉर में घुसना राजनीति की कितनी अपरिपक्वता को दिखाता है? विदेश नीति को राजनीति का हिस्सा बनाना कितना खोखलापन दिखाता है, और ये कहां जाकर रुकना चाहिए? और क्या ऐसा पहले भी होता था? मैं फिर पूछ रही हूं, जब यूपीए की सरकार थी या बीजेपी विपक्ष में रहती थी, तब भी क्या विदेश नीति को ऐसे ही घसीटा जाता था? तब भी बार बार सेना से सबूत मांगे जाते थे किसी भी कार्रवाई पर, और वो भी ऐसे देश पाकिस्तान के लिए जिसका काम ही आतंक को पालना पोसना और भारत में शांति को भंग करना। देखिए, सबसे बड़ा अटैक हुआ था 26 नवंबर 2008 को, और 26 नवंबर 2008 को जो अटैक हुआ मुंबई में, उसमें 160 भारतीय नागरिक मारे गए थे। उसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र में सरकार थी, और उसकी तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ यदि कोई टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई की जाती तो ये हालात पैदा होते। तो कभी सवाल इसलिए नहीं पूछा गया कांग्रेस सरकार से क्योंकि कभी उन्होंने ऑपरेशन किया ही नहीं। ऑपरेशन हुआ उरी में, ऑपरेशन हुआ पुलवामा में, अब ऑपरेशन हुआ पहलगांव में। अब जो बार बार जो बात आ रही है ट्रंप की, तो मुझे जितना याद है और जितना मैंने सुना है, तो सीज फायर शब्द का इस्तेमाल पूर्णिमा जी सिर्फ 2 लोगों ने किया, पाकिस्तान ने और अमेरिका ने। मुझे भारत के ना तो किसी सेना के अधिकारी से यह शब्द सुनने को मिला, ना विदेश सचिव से सुनने को मिला, और ना ही आपके विदेश विभाग के मंत्री से सुनने को। सीज फायर शब्द का शब्द हमने सुना ही नहीं। विदेश सचिव जी का जो 48 सेकंड का एक उस दिन हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें इस शब्द का प्रयोग विदेश सचिव जी ने किया था उसमें। अरे लाल जी, राहुल लाल जी, आप बीच में टोकना बंद करें। मैं तो आपको ध्यान दिला रहा हूं कि विदेश सचिव ने शब्द का प्रयोग किया है। आपकी आदत है बीच में टोकने। राकेश जी बोलिए। मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं गलत बोल रहा हूं, आपको मौका मिलेगा, आप मुझे गलत साबित। ठीक है राकेश जी, प्लीज बोलिए। मैं अपनी बात कह लूं, बीच में जुबान पकड़ने की आदत छोड़ दूं। ठीक है, सब बोलिए। अब उसके बाद जो बार बार कहा जा रहा है कि ट्रंप बोल रहे, क्या ट्रंप भारत के आला कमान है? क्या भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से जो बात कही गई वो बात सच नहीं है? और ये भी मैं बता दूं, पहली बार पाकिस्तान ने भी सच स्वीकार किया है। और आप प्रधानमंत्री के भाषण के शब्दों को सुनिए, आप भी और हम दोनों एक देशज गांव के हैं। जखीरा शब्द का बहुत व्यापक रूप होता है पूरी बात, और पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि भारत ने पाकिस्तान के शस्त्रों के जखीरे को खत्म कर दिया। पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि उसके एयरबेस को खत्म किए गए। पाकिस्तान ये भले स्वीकार न करे कि आतंकवादी ठिकानों को भारत ने खत्म किया है, लेकिन आतंकवादियों की मौत पर सेना जब गई तो उससे एक बात प्रमाणित हो गया कि पाकिस्तान का ISI, सेना और सरकार, ये तीनों एक विंग हैं। तो ये पूरी दुनिया के सामने दिखाई दिया। अब भारत की उपलब्धियों की यदि हम बात करें तो 2015 से लेके और 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से पूरी दुनिया का दौरा किए,
और पाकिस्तान को आतंकवादी देश साबित करने का एक बड़ा संकल्प पूरा हुआ। उसके बाद पाकिस्तान को लेकर हम क्या बात करें? पाकिस्तान को तो सम्मान मिल रहा है राकेश जी, यही तो चिंता वाली स्थिति है कि प्रधानमंत्री जी इतना दौरा कर रहे हैं ना। देखिए मैंने बहुत ध्यान से सुना है उनकी बात को। राहुल लाल जी, उनकी बात अभी पूरी नहीं हुई है। पूर्णिमा जी उनकी बात को मैंने सुना है ध्यान से। तो आपने सुन लिया, लेकिन मैं अभी मेरे हिसाब से बात पूरी नहीं हुई है ना सर। मैं सुनना चाहती हूँ उनको अभी वो क्या कह रहे हैं। आप उनको सुन लीजिएगा, अभी कार्यक्रम कहाँ खत्म हो रहा है। नहीं हो रहा है तो रुक जाइए ना सर, कि क्या आखिर ऐसी कौन सी विदेश नीति? अभी उन्होंने कहा कि 26/11 का अटैक सबसे बड़ा अटैक था, 160 लोग क्या कांग्रेस की आप सुन तो लीजिए, 26/11 का अटैक सुना, बता देता हूँ आपको। 26/11 के अटैक के बाद ही पाकिस्तान को दुनिया में आतंकवाद के गंगोत्री के रूप में माना गया। राकेश जी शायद इस तथ्य को अपना मानेंगे। आप अगर विदेश सचिव के और सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे होते तो हमारे विदेश सचिव और सेना के राकेश शुक्ला रुक जाइएगा सर, रुक जाइएगा राकेश सर, रुक जाइएगा। इनकी बात होने दीजिए ताकि आप जो कह रहे हैं वो साफ से सुनाई दे सर। रुक जाइए, इनकी बात होने दीजिए, जल्दी से फिनिश करेंगे सर, मुझे हेडलाइंस के लिए। मैं केवल ये कह रहा हूं, अभी सवाल ये पूछा जा रहा है कि 26/11 के बाद अगर पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, मैं कह रहा हूं कि विदेश सचिव और जो दो सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे थे उसमें कहा गया कि उसमें लगातार जिसको लव लेटर करके भारतीय जनता पार्टी मजाक उड़ाती है, उसमें जिन स्थानों को चिन्हित किया गया था तमाम चीजों को 22 स्थानों में से उन सारे चीजों का पुराने सबूत लिए गए, तो उसका प्रयोग तो सैन्य कार्रवाई हुई थी क्या? नंबर 1 सैन्य कार्रवाई हुई थी क्या राहुल लाल जी? कूटनीतिक कार्रवाई तो हुई थी ना, दुनिया ने माना तो सही। आज सोचिए ना, क्या हुआ? आज सैन्य कार्रवाई हुई, लेकिन कूटनीतिक स्तर पे पाकिस्तान को अमेरिका जो है कि भारत के बराबरी का कूटनीतिक नहीं हुआ, इंडस्ट्री को सस्पेंड नहीं किया गया, वीजा सस्पेंड नहीं किए गए, पाकिस्तानियों को वापस नहीं भेज दिया गया, कारीवागा बॉर्डर को बंद नहीं किया गया, दूतावास से वापस नहीं बुला लिया गया, क्या डिप्लोमेटिक एक्शंस नहीं लिए गए? क्या डिप्लोमेटिक एक्शंस नहीं लिए गए? और डिप्लोमेसी कौन तय करेगा? पूर्णिमा जी डिप्लोमेसी कौन तय करेगा सर? उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम बताइए। अब क्या हो रहा है? उसका परिणाम यह है आपको कि ज्यादा अमेरिका जानकारी जैसी होगी, महाशक्ति बताइए। भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पे रखा है जो कि कभी भी स्वीकार्य नहीं होगा। पाकिस्तान बिल्कुल जो है अरे भारत की अपनी एक नीति है, बिल्कुल भारत अमेरिका पर निर्भर नहीं है, भारत की अपनी एक नीति है, भारत का अपना एक स्टैंड है। आतंकवाद को लेकर भारत ने परिभाषा गठित की राहुल लाल जी, भारत ने आतंकवाद की एक परिभाषा गढ़ने के लिए पूरी दुनिया को बोला। आतंकवाद के लिए भारत ने बार-बार अपनी बात को रखा। पूरे के पूरे साउथ एशिया में कोई ऐसा देश मुझे बता दीजिए जो आतंकवाद के लिए जिस तरीके से मुखर भारत रहा हो या देश के प्रधानमंत्री रहे हो, कोई और रहा हो तो बताइए आप मुझे। बिल्कुल नहीं रहा है, मैं मानता हूं इस चीज को, मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन क्या करें? जिसकी जड़ इतनी गहरी है, क्या उसको खत्म करने में समय नहीं लगेगा? क्या डिप्लोमेसी यहाँ स्टूडियो में बैठ के तय होगी? क्या बताना है और क्या नहीं बताना है ये स्टूडियो में बैठ के तय होगा? नहीं हो सकता सर, ये सरकार तय करेगी, ये सरकार तय करेगी। और एस जयशंकर का वो बयान देखिए, प्रधानमंत्री बयान देते हैं वो चीन को क्लीन चिट दे देते हैं, एस जयशंकर बयान देते हैं वो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे देते हैं। मुझे एक बात बताइए अकबर साहब, पहले आपका जवाब लेती हूँ, फिर उसके बाद राकेश शुक्ला जी आपके पास और फिर ऋषभ जी फौरन आपके पास। बस आ रही हूँ मैं सर, आ रही हूँ। अकबर साहब जी, पुण्या जी, थैंक यू वेरी मच। मैं राकेश साहब को सुन रहा था, देखिए उन्होंने भी वही बात की और मैं उनको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। 26/11 जब हो रहा था तो मैं उस समय MBA कर रहा था और पुणे बॉम्बे में ताजमहल होटल के सामने तत्कालीन मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस समय आतंकवादी घटनाएं चल रही थी होटल के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, उसकी जिम्मेदारी ली उस समय के गृह मंत्री ने और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया गया। तीसरी बात आप पूछ रही थी कूटनीतिक रूप से क्या किया गया। टेरर डॉसियर बना और डेविड हेडली और काबू राणा का अभी आपके देश में वो आए हैं वापस। वो तब से प्रक्रिया शुरू हुई थी और अजमल कसाब के ऊपर कार्रवाई हुई और सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई होकर के उनको फांसी हुई और आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित किया गया। पूर्णिमा जी, आखिरी बात, दिसंबर 2015 में जब स्वर्णिम युग शुरू हो गया मोदी जी के आने के बाद, तो बिना बुलाए नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने पहुंच गए सफेद शॉल लेकर, किसी ने बुलाया नहीं था। इन्होंने बिना बुलाए ISI को आने के लिए आमंत्रण दिया कि आप ISI कृपया आइए हिंदुस्तान में आकर के अपनी जो आपको करनी है अन्वेषण करना है वो अन्वेषण आप करिए। तो ये आपके स्वर्णिम युग में हुआ। और अभी आपको मैंने बताया पूर्ववर्ती चर्चा में कि IMF का लोन अभी भी पास हुआ $1 बिलियन का, एयरफील्ड मार्शल आसिम मंगीर को भी बनाया गया। और आप बोल रहे हो कि कूटनीतिक दृष्टि से आप दुनिया से बात कर रहे हैं, आपके साथ कौन खड़ा है दुनिया में? पूरी दुनिया में आप इजराइल के अलावा कोई एक राष्ट्र बता दीजिए
जिसने सामने आकर के ये बोला हो कि हम हिंदुस्तान की कूटनीति के साथ खड़े हुए हैं, पूरी दुनिया का भ्रमण करते हैं, विश्व गुरु बताते हैं अपने आप को। पनामा एंटीगुआ इंदिरा गांधी पाकिस्तान नहीं गई थी रखवार साहब? इंदिरा गांधी पाकिस्तान गई थी कि नहीं गई थी ये बताइए। इंदिरा गांधी पाकिस्तान गई थी कि नहीं गई थी ये बताइए, जल्दी से बताइएगा सर। इंदिरा गांधी पाकिस्तान गई थी कि नहीं गई थी? इंदिरा गांधी पाकिस्तान गई थी तो इंदिरा गांधी को रिचर्ड कसाब की फांसी कितने समय में हुई थी सर? कसाब की फांसी कितने समय बाद हुई थी? कसाब की फांसी कितने समय बाद हुई थी? हुई ना। कितने समय बाद हुई बताइए? नहीं हुई। क्यों? हाथ पकड़े हुए थे किसी ने? अरे हाथ से सबूत नहीं थे। थोड़ी सबूत नहीं थे। क्या आपकी सरकार ने पाकिस्तान को डोजियर नहीं सौंपे? क्या पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हर एक युद्ध को अपनी जीत के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाया या नहीं फैलाया? क्या पाकिस्तान ने भारत के साथ हुए किसी भी युद्ध में ये कहा कि ये युद्ध भारत ने जीता है? जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ सर, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ वो पता नहीं आप वहां तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन मैंने पहले भी आपसे कहा कि कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा, कोई ऋषभ जी बस आ गए, कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा, कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा जिसने पाकिस्तान के तरफ दोस्ती का हाथ पहले ना बढ़ाया हो, पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश ना की हो। ऋषभ जी जवाब दे दीजिए जरा, ऋषभ जी जवाब दे दीजिए, राकेश शुक्ला जी उसके बाद आ रहे हैं। ठीक है राहुल जी, थोड़ा शांत बैठिएगा, आपका पड़ोसी भी हूं मैं। पूर्णिमा जी, मैं एक बात स्पष्ट बताता हूं, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनको लगता है राजनीतिक मोतियाबिंद और बहरापन है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता या प्रधानमंत्री जब विश्व गुरु की बात करते हैं तो कमल फूल लेकर नड्डा जी को विश्व गुरु नहीं बताते, एक नागरिक जिसमें राहुल गांधी भी शामिल है उसकी बात करते हैं। तो आपको इसमें शर्म काहे को आता है भाई? क्यों शर्म आता है आपको? दूसरी बात मैं बता रहा हूं पूर्णिमा जी, आपके एक लाइन को मैं एड ऑन करना चाहता हूं। जब आपके बगल में कोई नया पड़ोसी आता है ना तो आसपास जाके टिंग टोंग करके बता देता है कि कौन रहने आया है। वही मोदी जी बताए थे कि पहले दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे, नहीं सुधरोगे तो घर में घुसकर ठोकेंगे, और वही किया। जब भी हमले किए तो हमने ठोका। तो सूचना दे के कीजिएगा ऋषभ जी, सूचना दे के हमला करने के लिए जाइएगा, क्या ही महत्व बचा उस हमले का, बता दीजिए। यही तो आज देश की जनता जानना चाहती है। भाग के तीन बात मत करिए, उसी बात पर चर्चा बार बार नहीं होगी। चर्चा की बात नहीं है, इसके ऊपर स्पष्टीकरण आना चाहिए। आपने सुना नहीं ना, मोदी को बोलना चाहिए, विदेश मंत्री को बयान देना चाहिए, तो जैसा आप तय करेंगे सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। क्या ऋषभ जी बात को पूरा करिए। रिक्वेस्ट करो, मेरी बात खत्म नहीं हुई, मैं बोलिए सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और दूसरी बात जो ये कहा जा रहा है ना कि अमेरिका से आप फेस ऑफ क्यों नहीं कर रहे, चाइना से फेस ऑफ क्यों नहीं कर रहे, बहुत बुरा लग जाएगा भी कांग्रेस के प्रवक्ता को। बात यह है सर कि आजादी के इतने साल भी बाद जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करना शुरू किए तो आप लोगों ने मजाक बनाना। ब्रह्मोस कब बना था ऋषभ जी? ऋषभ जी जो ब्रह्मोस से हमला किया था किसके पीरियड में बना था ब्रह्मोस? राहुल जी बात होने दीजिए, बाकी की घर जाके कर लीजिएगा पड़ोसियां। अभी रुक जाओ। टॉय के मामले में मिलियंस प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए। आप लोग हमेशा दूसरे के ऊपर निर्भर रहने पे मजबूत देश को मजबूती चीन का जवाब नहीं दिया ना आपने। जब लद्दाख का प्रकरण हुआ तब चीन को जवाब नहीं दिया गया। अभी इस समय अमेरिका को जवाब देने की जरूरत है ना। विश्व गुरु है भारत, हमेशा पहले भी विश्व गुरु था, अभी भी विश्व गुरु है, भविष्य में भी विश्व गुरु रहेगा। और हमारे प्रधानमंत्री को उनका व्यवहार होना चाहिए विश्व गुरु के राष्ट्राध्यक्ष जैसा। उनको ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए उनको। तो मोदी ऋषभ जी ट्रंप को जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हम सत्ता रोटी कैसे सेकेंगे? हम रोटी नहीं सेकेंगे तो परिवार कैसे बचेगा राजनीतिक? तो सारी लड़ाई वही है मैडम। इन्हें ना तो देश की चिंता है, ना तो सैनिकों की चिंता है, ना तो शहादत की चिंता है। केवल एक चिंता है, सत्ता दूर है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनाव का मामला कौन बनाता है ऋषभ जी? राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनाव का मामला कौन बनाता है? जब चुनाव पास होता है तब सैनिक कार्रवाई होता है, जब चुनाव नहीं होता है नहीं। मैं बहुत गंभीरता के साथ क्या होता है? एक सेकंड ऋषभ जी, क्या होता है? क्या चुनाव होता है? पठानकोट का मामला, पठानकोट का मामला जनवरी 2016 में हुआ। अभी क्या चुनाव है? अतीत की मामला, अतीत की बात, अभी की बात करिए। पठानकोट के मामले में ISI अभी की बात करिए। अभी कौन सा चुनाव है बताइए? अभी तो देखिए पूरे देश, कौन सा चुनाव है? अभी तो पूरे देश का दबाव था इस समय। नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? वापस लाने का दबाव था इस समय। किसने? और साथ में किसका दबाव था? क्या कांग्रेस ने नहीं कहा? नहीं, बिल्कुल। अभी क्या कांग्रेस ने नहीं कहा? अभी तो बताइए, लेकिन क्या कांग्रेस ने सटीक तौर पर कहा कि आप आगे पर कार्रवाई करिए? भारतीय जनता पार्टी बनाती है। तो फिर
जब मैं साथ इसी में खड़े तीन होने की उदाहरण बात दे है, दूंगा मैं, सर, तीन साथ उदाहरण। खड़े होने की बात है तो फिर इस तरीके की बात पूरी नहीं जायज लगती है ना। पूरी के मामले में उत्तर प्रदेश का चुनाव पास हुआ था, आपने कार्रवाई किया। पठानकोट के समय में देश में कोई चुनाव नहीं था, आपने पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI को भारत बुला लिया, वो भी अपने सैन्य बेस अड्डे पे, हवाई अड्डे पे दिखाने के लिए आपने बुला के लाया। अच्छा ये बताइए ISI को भारत क्यों बुला के लाया? बालाकोट किसने किया? बालाकोट किसने किया? नहीं वो तो स्वागत ही हुई कदम। सर्जिकल स्ट्राइक किसने की? हम लोग स्वागत कर रहे हैं उसका। ऑपरेशन सिंदूर का कर रहे हैं स्वागत, इसका भी स्वागत कर रहे बस हैं। बहुत अच्छी लेकिन बात आधा है, अधूरा बहुत हुआ। अच्छी बात है। अब मुझे रुकिए, नहीं होगा, है, रुकिए, इसका सबर विशेष रखिए, कड़ी का दूसरा सबर कड़ी का रखिए इंतजार है सर, हमें। सबर रखिए। सबको पता है आधा अधूरा है और पूरा होगा, इस बात के लिए भी आप बेफिक्र रहिए, जरूर होगा। राकेश शुक्ला जी, एक बार आपके पास आ रही हूं, फिर उसके बाद रैकवार साहब आपसे क्लोजिंग कमेंट लेते हुए फिर खत्म करूंगी। राकेश शुक्ला जी, जवाब भी साथ में दीजिएगा जिन बातों का आप रखना चाहते थे, लेकिन साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा से लेके विदेश नीति से लेके लोकतांत्रिक मर्यादा तक, ये तीनों चीजें इस तरीके की छोटी छोटी पिटी पॉलिटिक्स में सर बहुत तार तार होती हुई नजर आती हैं। जब इस तरीके की बात होती है, एक दूसरे पर सवाल उठाए जाते हैं, फिर उसके बाद बार बार इस तरीके की आवाजें, भले ही चीख करना आए, लेकिन ये कहा जाता है कि देखा चुनाव होने वाले थे, हमला क्या खुद से करवा दिया? राकेश जी हैं तो कंफर्म कीजिएगा। ठीक है राकेश जी, मैं जैसे आप वापस लौटते हैं मैं आपसे जवाब लूंगी। रैकवार साहब तब तक अपनी बात को पूरा करिएगा सर। धन्यवाद पूर्णिमा जी। मैं फिर से ऋषभ भाई की बात सुन रहा था बहुत ध्यान से, और वो बता रहे थे कि बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही अदम्य साहस दिखाया हमारी सेना ने, हमेशा से दिखाते आई है, हमेशा से दिखाती रहेगी। पर आप सरकार में है और सरकार से दबाव मांगे जाएंगे, और सदन में चुने हुए प्रतिनिधि 545 सांसद भारत के प्रतिनिधि हैं, उनके समक्ष आपको सच्चाई रखनी पड़ेगी। सदन के पटल पे जैसे आप बाकियों को मना करते हैं कि पोस्टर मत दिखाइए, वैसे आपसे भी सच्चाई पूछी जाएगी, और उस सच्चाई को आपको रखना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि इसी समय अदानी जी कैसे यात्रा कर रहे हैं, वहां ट्रंप से कैसे मिल रहे हैं सऊदी में, इसी समय अंबानी जी कैसे लाइन लगाए हुए हैं, इसी समय टैरिफ वॉर चल रहा है, उस टैरिफ पे अमेरिका आपको ओपनली चैलेंज कर रहा है। अगेन आई एम रीआइटरेटिंग माय सेल्फ, ओपनली चैलेंज कर रहा है कि हम आपके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, आईफोन की कीमत बढ़ेगी। यहाँ तक कि CEO ऑफ एप्पल टीम को डायरेक्टली एड्रेस किया पूर्णिमा जी। ये सब बहुत ही लार्जर क्वेश्चन है जिनको ठीक है, अगर ये इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, अगर ये सब इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं सर, और बिल्कुल ठीक बात है, इसका जवाब ऋषभ जी देंगे, इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, तो पोस्टर वॉर करके असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश क्या सब मिलकर कर रहे हैं क्या? बीजेपी कर रही है। नहीं, सब मिलकर कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है, सब मिलकर कर रहे हैं। फिर अब क्यों इन्होंने पोस्टर नहीं जारी किया क्या? नहीं किया इन्होंने क्या? इस प्रकार का ये कहां से शुरू हुआ? ठीक है, ऋषभ जी जवाब देंगे, ऋषभ जी जवाब देंगे, ऋषभ जी जवाब देंगे। राहुल जी सुनिएगा गौर से, कांग्रेस के प्रवक्ता भी जो ये कह रहे हैं बाहर बिजनेस समिट में अडानी जी और अंबानी जी, अरे देश के बिजनेसमैन है, पहले से डील देश को मजबूत करने के लिए कोई एक सामूहिक है, कोई अमेरिका के साथ पर्सनल फेस ऑफ डील नहीं हो रहा। पॉइंट 1। दूसरी बात, देश को सशक्त बनाने के लिए आज इस देश में आत्मनिर्भर भारत की जब मुहिम चलाई जाती है तो आप लोग मजाक किए नजर आते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैडम मैं कहूंगा कि बात सवाल पूछने की है ना, बेशक पूछिए, महंगाई पे पूछिए, बेरोजगारी पे पूछिए, कितने डिफेंस में आपने पैसे लगाए उस पे पूछिए, सेना को आपने क्या क्या दिया उस पे पूछिए, लेकिन जब देश हित पे कार्रवाई होगी तो निकलकर वो प्रश्न मत पूछिए जो पाकिस्तान दिल से चाहता है कि भारत के अंदर वो प्रश्न वो पूछ सके, वो प्रश्न मत पूछिए। पाकिस्तान के मीडिया में तो विदेश मंत्री जी वायरल है वहाँ पे, पाकिस्तान के मीडिया में उनका पवन खेड़ा नाम भी ढंग से नहीं ले पा रहे, लेकिन वायरल वो भी है, वो भी वायरल। राजनीति मत रोटी देखिए। नहीं, लेकिन ऋषभ जी एक जो सवाल रैकवार जी ने पूछा वो वाकई में आपको वैलिड लगता है या नहीं लगता है? ठीक है, अभी हो सकता है कि ना उसका समय है, ना काल है, ना परिस्थिति है, लेकिन वाकई में आपको नहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रॉब्लमैटिक हो रहे हैं देश के लिए? मैडम देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप के आप सीरियसनेस को देखती हैं तो उनके उस स्टेटमेंट को भी आपको देखना चाहिए जो एप्पल को लेकर उन्होंने पूरा स्टेटमेंट दिया है कि भारत खुद सक्षम हो रहा है अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए। ये लोग क्या पकड़ेंगे कि एप्पल वहां पे मत बनाओ, पूरा ऋषभ जी ठीक बात है, बात उनकी सीरियसनेस की नहीं है, जब हम सिखा रहे हैं तो कॉपी पेस्ट करके या कांग्रेस ऋषभ जी बात उनकी सीरियसनेस की नहीं है। मैं भी कह रही हूँ कि जिस तरीके से वो पलटू राम, आया राम, गया राम बने हुए हैं, मैं खुद उनको उस गंभीरता से नहीं लेती हूँ, लेकिन है तो वो एक सर ऋषभ जी है तो वो एक पोजीशन पर ना सर, है तो पॉलिसी मेकर ना,
है तो पॉलिसी पूर्णिमा मेकर जी, ना। मैं पूरे स्टेटमेंट को कोट कर दे रहा हूँ, 10 सेकंड दीजिएगा मुझे। जी। उन्होंने कहा कि एप्पल वाले को कि आप हम वहां पे मत, चाहे तो आप ज्यादा वहां मत बनाइए, भारत अब खुद सक्षम हो रहा है। ये बात वो नहीं सुन रहे कांग्रेसी कि ट्रंप ने कहा कि भारत अब खुद सक्षम हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं कि मत ठीक बनाइए। है। मिस जो राकेश निगेटिव शुक्ला जी, हमें बताइएगा। विचारधारा ही निगेटिव है, देश मैं हित 10 में सेकंड सोच में नहीं दीजिएगा सकते, पूर्णिमा तो ये जी। वही पकड़ेंगे। पूरा स्टेटमेंट अगर ऋषभ ट्रंप जी, का सुनेंगे, अगर इनको ऋषभ जी, मैं ट्रंप तो आपकी इतने सरकार प्यारे की तारीफ लगते कर देता हूँ। हैं, ऋषभ जी, इतना सुन लीजिए, सीरियस है, तो बड़ा उन्होंने निष्पक्ष कहा है विश्लेषण कि सुन तो भारत लीजिए। मजबूत हो रहा है, जब आवश्यकता राहुल लाल जी दुनिया थोड़ा हमारे बैकवर्ड पास हटने भी है, छोड़ और भी दीजिए। मैं देखिए कह रहा हूँ, क्या एक सेकंड खाली, 2019 में भी ट्रंप ने बयान दिया था और उसमें भारत ने इतना जोरदार खंडन किया था कि व्हाइट हाउस को पलटना पड़ गया था। तो 2019 में तो मुंह तो तोड़ अभी जवाब भी देता तो पलटे, ट्रंप, अभी भी लेकिन तो 20 अभी भी जनवरी तो को डोनाल्ड ट्रंप पलटे ना सर। मैं कह रहा हूँ कि 20 पलटे जनवरी कि को नहीं जब से पलटे उन्होंने बताइए। शपथ ग्रहण लिया है। राहुल जी, अरे भाई, आप 2019 वाले फॉर्मूले में फिर से आइए ना, अरे, उसमें भी वही ट्रंप थे, वही प्रधानमंत्री नहीं दिखने थे। वाला। अभी झुके झुके हुए क्यों नजर आ रहे हैं? बताइए, जोरदार खंडन कीजिए कि नहीं तो एक काम करिए ना, एक मिनट, उन्होंने पाकिस्तान को ग्रेट कंट्री का उसका खंडन तो करवाइए कम से कम ट्रंप से दबाव डाल के। ऋषभ जी, आराम से प्लीज प्लीज, आराम से, टाइम है, मैं ले लूंगी सबका क्लोजिंग कमेंट। तो रैकवाड़ साहब, जो अभी राहुल लाल जी कह रहे हैं, तो फिर एक बढ़िया सा पोस्टर डोनाल्ड ट्रंप पे भी कर दीजिए ना जारी। वैसे भी क्रिएटिविटी की तो भरमार है पोस्टर्स जारी करने के लिए आजकल हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास, कर दीजिए उनको लेकर भी। ये मेरे से प्रश्न है पूर्णिमा नहीं जी। नहीं, रैकवाड़ जी से कह रही हूँ सर, रैकवाड़ जी से कह रही हूँ। पूर्णिमा जी, आई थिंक एंगल फेस हो गया। आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? अभी मिल रही है आ सर। रही है। जी, थैंक यू। तो पोस्टर इश्यू करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इस सरकार से इतना निवेदन है कि संसद का सत्र बुलाए और श्वेत पत्र जारी करे और अपनी जिम्मेदारी को लेते हुए उन सभी लोगों को जिम्मेदार साबित करे जिनकी वजह से 26 लोगों की निश्चित हत्या हुई। ठीक है, अन्यथा मजाक के लिए तो गालिब ख्याल अच्छा है, अमित मालवीय तो है ही है, वो इस प्रकार की चीजों को ठीक है। करते रहेंगे और हमारे देश के ये- अधिकारियों ये- को, उनकी बेटियों को टारगेट होता है ठीक है सर, लगातार। लेकिन और ज्योति, आपको ये बता दूं, अभी ये भी एक यूट्यूबर पकड़ी गई है, ज्योति। वो यूट्यूबर पाकिस्तान के साथ मिलकर यहाँ की इंटेलिजेंस के इनपुट दे रही थी। उसका भी लिंक इनकी पार्टी से, ऋषभ जी से, इनसे ले लीजिएगा कमेंट। ठीक है, Thank एक क्लोजिंग कमेंट रखेंगे जल्दी से राहुल लाल जी, फिर फाइनल क्लोजिंग कमेंट ऋषभ जी आपसे लेती हूँ। मैं क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड्स रखेंगे प्लीज। मैं यही चीज कहूंगा कि जो पोस्टर जारी हुआ है राहुल गांधी को लेके, इस तरह के पोस्टर वार इस समय युद्ध के बाद की स्थिति में किसी भी रूप से नहीं होना चाहिए। ये समय था कि देश बिल्कुल एकजुट होकर जवाब देता और सरकार की जिम्मेवारी ये बननी थी कि अगर 2 बार पहले सर्वदलीय बैठक हुई, अब तो अभी भी कम से कम 10 मई के बाद से सर्वदलीय बैठक होना चाहिए था। विपक्ष के कई सारे सवाल हैं, उनका उत्तर आना चाहिए, तो कई चीज पब्लिक डोमेन में नहीं जा सकती, तो सर्वदलीय बैठक में रखा जा सकता है। और जनता के मन में भी काफी सवाल है, उसको संसद के विशेष सत्र में रखा जा सकता है। तो ये दोनों चीजों को अगर मान लिया जाए विपक्ष ठीक का, है, हमें लगता है बड़ा ऐसा जेन्युइन मेरा बात है। मानना है, बाकी सरकार जो सोचती है वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा फोकस अभी डेलीगेशंस, क्योंकि सरकार भेज रही है, विदेशों में डेलीगेशंस भेजना है जिसमें विपक्ष के लोग भी शामिल हैं, मुझे लगता है उस तरफ सरकार का फिलहाल एट द मोमेंट ज्यादा फोकस है। ऋषभ जी, क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा प्लीज। मैडम, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जो यूट्यूबर की बात इन्होंने कही वो किस पार्टी से है? हमारी पार्टी से तो नहीं है, कांग्रेस से तो पता नहीं, ये नहीं पता, किसी पार्टी का नहीं लिखा गया। ठीक। पॉइंट 1। दूसरी बात, पाकिस्तान को हर रूप से जवाब दिया जा रहा है, इकोनॉमिकली, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, डिफेंस स्ट्राइक के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, और जो स्ट्राइक पाकिस्तान में हुई है, साथ साथ मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, एक स्ट्राइक, इनर स्ट्राइक भी होगा भारत में उन जयचंदों के खिलाफ भी जो देश में रह के पाकिस्तान प्रेम दिल में बसाए चलते हैं, और उसका नमूना दिखना शुरू हो गया है। तो निश्चिंत रहिए, सर, उनका समय है ना, कोई उनका दिक्कत समय नहीं है सर, प्लीज, उनका समय है। मैंने कहा कि तब तक विदेश मंत्री जी सर, घेरे में आप आ कहते जाएंगे। ही हैं, आप कब नहीं कहते, आप कहते ही हैं, मैंने कहा उनका समय, उनको बोलने दीजिए ना पूरा। हो गई ऋषभ जी आपकी बात? बीमारी है मैडम, उनको मैं चूरन भिजवा रहा हूँ, कुरियर करूंगा स्पेशल। सर, अब वो आप अपना अपना देखिए, बगल बगल में रहते हैं, यहाँ से यहाँ उसको छोड़ देते हैं कि आपको क्या भिजवाना है। लेकिन बहरहाल इतना तो तय है कि राजनीतिक बहस गद्दारी के प्रतीकों तक सिमटनी नहीं चाहिए और विदेश नीति वोट नीति में नहीं बदलनी चाहिए। इस बात का ध्यान हर किसी को रखना चाहिए, क्योंकि हम एक जंग लड़ रहे हैं एक ऐसे मुल्क के खिलाफ जो आतंकवाद को छोड़ना नहीं चाहता है, और हम उसके छेड़ने पर उसको छोड़ेंगे नहीं, ये भारत की पॉलिसी है। शुक्रिया आपका ऋषभ तिवारी जी, प्रशांत रैकवार साहब, राहुल लाल जी, आपका भी शुक्रिया। राकेश शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े थे। दहाड़ की चर्चा में आज के लिए फिलहाल इतना ही।